सौतेली सास। शर्मा दंपति हमारे ही शहर में रहते थे। डॉक्टर साहब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर पद से रिटायर हो चुके थे और उनकी पत्नी डॉक्टर सरला एक सरकारी कॉलेज से पिछले साल ही रिटायर हुई थी। सरला और मेरा लगभग पिछले 10 साल से एक ही कॉलेज में साथ रहा है और इसलिए मैं उसे काफ़ी करीब से जानती हूँ। डॉक्टर शर्मा से उसकी दूसरी शादी थी और शर्मा जी की पत्नी एक हादसे में जान गंवा बैठी थी, तो डॉक्टर साहब की भी ये दूसरी शादी ही थी। डॉक्टर साहब ने सरला के साथ एक समझौता किया था कि हमारी इस शादी से कोई दूसरी संतान नहीं होगी। मेरा 15 साल का एक बेटा ही इकलौती संतान रहेगा। क्योंकि सरला दूसरे प्रदेश से थी और मायके के हालात भी अच्छे नहीं थे, तो बिना दहेज की इस शादी के लिए तैयार हो गई। शादी के बाद से ही सरला का व्यवहार इस इकलौते बेटे के प्रति बेरुखा ही रहा था और बेटा भी नई माँ के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा था। रह रहकर उसे अपनी माँ याद आती थी। उसकी स्थिति तो ये थी कि पहले माँ को खोया और फिर पिता की दूसरी शादी से बाप को भी खो दिया। सरला ने इस इकलौते वारिस को हमेशा अपने बाप से दूर ही रखा। हॉस्टल में रहकर उसकी शिक्षा दीक्षा पूरी करवाई और फिर करियर के नाम पर उसे विदेश भेज दिया, जहां वह डिग्री लेने के बाद वहीं सेटल हो गया। लेकिन सरला का अभी भी पूरा नियंत्रण रहता था। वह विदेश जाती रहती थी। डॉक्टर साहब तो सरला की सुंदरता के जाल में ऐसे उलझे कि निकल ही नहीं पाए। काफ़ी सीधे स्वभाव के थे, स्वामी थे डॉक्टर साहब। यूनिवर्सिटी में सेमिनार वगैरह में मुलाकात हो जाती थी। कमाऊ पत्नी मिलने पर उन्होंने पहली पत्नी को तो जैसे एकदम भुला ही दिया था। वैसे भी स्त्रियां ही ज़्यादा भावुक होती हैं और पति की मृत्यु के बाद अपने बच्चे के सहारे ज़िंदगी काट लेती हैं। सरला एक दिन शादी का कार्ड लेकर घर आई तो पता चला कि सौतेले बेटे की शादी 1 महीने के भीतर ही तय हो गई है। सरला ने बताया कि सब बहुत जल्दी हो गया है क्योंकि बेटा विदेश से कुछ ही दिन की छुट्टी आया है। लड़की डॉक्टर साहब के दोस्त की जान पहचान से है और कि वे अल्मोड़ा से है। शादी यहीं आकर करेंगे, फेरे सादगी से होंगे, हम लोग रिसेप्शन दे रहे हैं। शादी में सम्मिलित होने का वायदा लेकर वह चली गई। निश्चित दिन पर हम लोग शादी समारोह में पहुंचे। वहां दूसरे साथी भी आए थे। सब लोग बड़े खुश थे और पुराने साथियों से मिलकर भोज का आनंद ले रहे थे। लेकिन कुछ तो था, डॉक्टर साहब अकेले ही मेहमानों को रिसीव कर रहे थे। कुछ खामोशी थी, उत्साह की कमी। सरला की अनुपस्थिति खटक रही थी क्योंकि हम साथी तो उसी से ज़्यादा परिचित थे। 7:30 बजे का न्योता था। कुछ साथी तो बगैर सरला से मिले डॉक्टर साहब को ही शगुन देकर लौट गए थे क्योंकि उन्हें दूसरे शहर जाना था। लेकिन हम 2 सहेलियां तो डटी रही कि बहू को देखकर ही जाएंगे। रात्रि के 10 बजने को हो रहे थे और बहू अभी स्टेज पर भी नहीं पहुंची थी। कुछ और इंतज़ार के बाद मेरी सहेली विमला ने कहा, उधर देखो, बहू तो पैदल ही चलकर आ रही है घर से और उसके साथ बस 2 औरतें हैं और उनसे पीछे सरला और दूल्हा है। थोड़ी देर बातों से ध्यान हटा हम दोनों सहेलियां बहू के स्टेज पर बैठने का इंतज़ार करने लगी। दूल्हा दुल्हन अब स्टेज पर बैठ चुके थे। कुछ एक फोटोज हुए। जो लोग अभी तक इंतज़ार कर रहे थे आशीर्वाद देने नई जोड़ी के पास गए। मेरी नज़र तो स्टेज पर ही गड़ी थी। विमला ने कहा, अब देखती रहोगी या आशीर्वाद भी देने चलेगी? हाँ हाँ चलो चलते हैं। ऐसे कहकर विमला को लेकर मैं स्टेज पर चढ़ गई, जहाँ बहुत ही औपचारिकतावश सरला हमसे मिली। हम सहेलियों ने नई जोड़ी को आशीर्वाद स्वरूप उपहार दिया और नीचे सोफे पर बैठ गए। विमला ने कहा, तूने एक बात नोट की क्या? मैंने कहा, देख नहीं रही कितनी सादा साड़ी पहना रखी है दुल्हन को? हाँ देख तो रही हूँ, और गहना भी पुराने ज़माने का एक हल्का सा हार है, शायद पहली माँ की कंठी है और एक मंगलसूत्र है बस। हाँ यार, ये सरला तो हमेशा हर साल नए नए गहने बनवा कर पहनती रहती है और बहू को कुछ भी नहीं दिया। हाँ सही बात है, तूने देखा नहीं शादी के बाद कितनी महंगी साड़ियाँ पहनती रहती रही है खुद। आज बहू के नाम पर इससे पैसा खर्च नहीं हो रहा। मैंने भी अपनी उत्कंठा जाहिर की। प्रोग्राम अभी थोड़ी देर ही चला क्योंकि अधिकतर लोग तो जा चुके थे। डॉक्टर साहब से ही मिलकर शगुन भी उन्हें ही दे गए थे। रिसेप्शन पर तो लोग बहू देखने ही आते हैं और ये सरला तो बहू को ही इतना देर से लाई थी। अब हम दोनों सहेलियां भी सरला से अभिवादन
कर समारोह से बाहर आ गई। बहू बहुत सुंदर थी, लेकिन मुझे तो घर आकर भी एक बात खलकती रही कि क्या नई जोड़ी इतनी सादगी से ही शादी करती। यदि बहू की असली सास जीवित होती। डॉक्टर साहब के पास पैसे की भी कोई कमी तो थी नहीं। विदेश में भी रिसर्च फेलोशिप पर रहे हैं। 3-3 फ्लैट हैं। एक ही दिन तो होता है शादी का जो मेमोरेबल होना चाहिए। पैसों को ईंट गारा में ही थोड़े ही बदलना जीवन का मकसद होना चाहिए, वह भी जब आप सक्षम हैं। 1980 के दशक की साड़ी पहना दी बहू को। आजकल लहंगों का रिवाज है। बेटा भी शेरवानी में नहीं था। मुझे वरुण के लिए दुख हुआ। ऐसा भी तो नहीं था कि सरला खुद पर खर्च नहीं करती थी। सर के बाल जब उड़ गए थे तो नई नई विग लगाकर घूमती थी। खैर जो भी, कई दिन बाद तक ये रिसेप्शन मुझे अजीब लगा, जहाँ मेहमान मेज़बान से ज़्यादा खुश थे। इतना तो निश्चित तौर पर कह सकती हूँ कि यदि वरुण की असली माँ जीवित होती तो शादी में अलग ही रंग लगता। वरुण तो विदेश लौट गया है। अब ये नहीं पता कि बहू को पति का सांध्य कब मिलेगा, क्योंकि विमला बता रही थी कि अभी तो बहू यही शहर में ही सरला के साथ दिखाई देती है। दोस्तों, हम इस कहानी का अगला भाग कल लेकर आएंगे। यदि आपको यह कहानी अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।